अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताते हैं कि किसी भी गली या मोहल्ले में आप कौन कौन सी कमेटियाँ बना सकते हैं। ये कमेटियाँ बनाकर आप गले गली या मोहल्ले में आप लोगों की वेलफेयर कर सकते हैं और आगे आप चाहें तो आप सियासत भी कर सकते हैं। जो भी आप में जोश व जज्बा है, जुनून है, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं अच्छे काम, वो आप इन कमेटियाँ बनाकर आप काम कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं आप एक गली या मोहल्ले में आप कौन कौन सी कमेटी बना सकते हैं। सबसे पहले 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 है वेलफेयर कमेटी। आप गली में एक वेलफेयर कमेटी बना सकते हैं और इसके ज़रिए आप गली या मोहल्ले वालों की वेलफेयर कर सकते हैं और उसकी कमेटी के आप चेयरमैन या सदर भी बन सकते हैं। इससे आपकी सियासी और इलाकाई मकबूलियत में भी इजाफा हो जाएगा। उसके बाद आता है वाटर सप्लाई कमेटी। उसके अलावा आप अपने गली या मोहल्ले में वाटर सप्लाई बनाकर कायम करके आप इलाके के लोगों इलाके में आप पानी सप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को फ़ायदे के लिए काम करेंगे और आपकी इलाके में शोहरत और मकबूलियत भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये रास्ता दुनिया दुनिया में भी अच्छाई का रास्ता है और आखिरत में भी इसकी बहुत ज़्यादा अजर है। उसके बाद है ग्रेवयार्ड कमेटी यानी कि कब्रिस्तान कमेटी। कब्रिस्तान कमेटी भी इसलिए आजकल आपने लोगों ने देखा होगा कि कब्रिस्तानों के ये जगह बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो जो कोई भी जहाँ कभी जाता है कब्र बनाना शुरू कर देता है। तो कब्रिस्तान कमेटी का होना आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है, वरना कब्रिस्तान जो इतने ज़रा शहरों के अंदर तो सूरत हाल ये है कि कब्र बनाने के लिए जगह भी नहीं रही है। इसलिए हर इलाके में एक कब्रिस्तान कमेटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है जी मसालती कमेटी। उसके बाद ये है जी मसालती कमेटी का मतलब मकसद ये होता है कि आप फ़र्ज़ करें कि किसी भी गली में या मोहल्ले में किसी का कोई लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कोई मसला खड़ा हो जाता है, तो उसके लिए एक मसालती कमेटी की भी ज़रूरत पड़ती है। जो मसालती कमेटी के मेंबरान होते हैं, जो मसालती कमेटी का चेयरमैन होता है, वो अपनी कमेटी मेंबरान के साथ मिलकर अपने इलाके का मसला हल कराता है और दो फरीकैन के दरमियान मसालियत कराता है। उसके बाद आती है जी ज़कात कमेटी। ज़कात कमेटी आप ज़कात कमेटी तो वैसे भी सरकारी तौर पे लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी ज़कात कमेटी होती है, जिसका काम होता है इलाके या मोहल्ले में ज़कात की तकसीम। वो ज़कात तकसीम करती है, उसका भी चेयरमैन होता है, उसके तो मेंबर होते हैं। आप वो कमेटी भी बना सकते हैं, उस कमेटी में अभी आप हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद आता है जी वेलफेयर फ़ंड कमेटी। वेलफेयर फ़ंड कमेटी का मकसद ये होता है कि फ़र्ज़ करें इलाके में कोई भी फौतगी हो जाता है या कोई भी मसला हो जाता है, तो उसमें आप उस वेलफेयर फ़ंड में से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। उस वेलफेयर फ़ंड के जो कमेटी के जो मेंबरान होंगे, जो चेयरमैन होगा, वो दूसरों के साथ मिलकर इलाके की वेलफेयर के लिए काम करेगा। इसका ये मकसद है। उसके बाद होता है जी हज व उम्रा कमेटी। हज व उम्रा कमेटी का मकसद ये होता है कि इलाके के लोगों के साथ इलाके के लोगों को मेंबरान बनाना और उनसे हर महीने जो है वो पैसे लेना, चंदा लेना, और चंदा लेकर वो फिर एक हर माह या हर साल एक साल के बाद वो कुरानंदाजी के ज़रिए उन्हीं मेंबरान के नाम लिखेंगे और एक पर्ची निकालेंगे। जिस किसी का भी नाम आया तो उसको वो कमेटी जो है वो उम्रे पे भेजा करेगी या हज पे भेजा करेगी। ये कमेटी के मेंबरान और कमेटी के चेयरमैन का काम होगा। इस कमेटी का ये काम होगा, हज और उम्रा पे भेजने वाला। उसके बाद आती है जी मास्क कमेटी, मस्जिद कमेटी। ये मस्जिद कमेटी हर मस्जिद में मौजूद होती है, जिसका काम होता है मस्जिद के इंतज़ामात को देखना, मस्जिद की देखभाल और मस्जिद के जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं उनकी अदायगी, ये तमाम मस्जिद की देखभाल करना इस कमेटी का काम होता है। उसके बाद आती है जी कैटरिंग कमेटी। कैटरिंग कमेटी का बेसिकली काम ये होता है किसी भी गली या मोहल्ले में एक कैटरिंग कमेटी बनाई जाती है, जिसका काम ये होता है ख़ास कर खुदा न खासा किसी गली या मोहल्ले में किसी की कोई फौतगी हो जाती है या कोई और इमरजेंसी हो जाती है या कोई शादी ब्याह के लिए उसको कैटरिंग के सामान की ज़रूरत पड़ती है। वो जो कमेटी होगी और कमेटी के मेंबरान होंगे, जो उसकी कमेटी का चेयरमैन होगा, उसने सारा सामान अपने पास रखा होगा। तो वो अपने पास से मुराद किसी भी के भी जाके जिसका पास घर बड़ा है या खुला है या कोई भी कमरा खाली है वहाँ पे रखेगा और फिर वो वहाँ से जो है ना उनको फौरी फौरी तौर पे, अगर फौतगी हुई है तो फौरी तौर पे उसके घर में वो कैटरिंग का सामान पहुँचाएगा ताकि उनकी सहूलत हासिल हो। या कोई शादी ब्याह होता है या और कोई इज्तिमा होता है, मसला वगैरह होता है, तो वहाँ से उसको कैटरिंग का सामान फराहम किया, ये होता है, ये मकसद होता है
कैटरिंग कमेटी का। उसके बाद आती है जी स्पोर्ट्स कमेटी। स्पोर्ट्स कमेटी का मकसद बेसिकली ये होता है कि इलाके में या गली मोहल्ले में जो भी इलाका है वहाँ पे जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ होती हैं वो स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को मुनक्किद कराती है, कोई टूर्नामेंट्स वगैरह मुनक्किद कराती है। तो ये होता है स्पोर्ट्स कमेटी के काम। इस तरह के बहुत सारे काम जो है वो किसी भी इलाके में स्पोर्ट्स कमेटी करती है। उसके उसके अलावा होती है एक पॉलिटिकल कमेटी, सियासी कमेटी। सियासी कमेटी का बेसिकली मकसद ये होता है जब भी इलाके में कोई लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन वगैरह आते हैं तो अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए जो भी उसके मसले मसाइल होते हैं उसने लिखे होते हैं कमेटी ने, ठीक है। तो वो फिर अपने सियासतदानों से जो भी उस वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, चाहे वो काउंसलर का हो, चेयरमैन का हो, या एमपीए का हो, या एमएनए का, उससे वो बातचीत करके मुज़ाकरात के ज़रिए उससे अपने इलाके के लोगों के अपने इलाके के काम वगैरह करते हैं, अपने इलाके के मसाइल को हल करवाने के लिए बेसिकली कमेटी होती है। ये होती है सियासी कमेटी। तो ये मेरे ख्याल से भी हर मोहल्ले में मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद होती है जी रीजनल स्टडी कमेटी, इलाकाई स्टडी कमेटी। ये जो इस कमेटी का काम ये होता है कि अपने इलाके में देखती है वो कौन से काम अच्छे हो रहे हैं या कौन से काम बुरे हो रहे हैं या कौन से काम होने चाहिए। ये कमेटी का मकसद होता है ये इलाके के पूरा साल कह लें या यूँ कह लें कि जो भी मिसाइल वगैरह तो उस पर वो नोट करती है, वो लिखती रहती है, उसको पता होता है कि ये काम वो फिर दूसरी कमेटियों के साथ जो सियासी कमेटी होती है सियासी कमेटियों के साथ मिलकर ये कमेटी उनको उन मसाइल को हल कराने में मददगार साबित होती है। उसके बाद आती है जी एक वुमेन कमेटी। हर इलाके हर गली या हर इलाके में एक वुमेन कमेटी का होना ज़रूरी है ताकि जो ख़वातीन को उस गली या मोहल्ले में जो मसाइल आते हैं उनको हल करने के लिए ख़वातीन की कमेटी का होना ज़रूरी होता है। तो हमारे मुल्क में तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे ख़वातीन की कमेटियाँ हों। तकरीबन हर गली या मोहल्ले में ख़वातीन कमेटियाँ का होना बहुत ज़रूरी है। इससे ख़वातीन के मसाइल बहुत जल्दी हल हो जाया करेंगे। उसके बाद आती है जी मीलाद कमेटी। मीलाद कमेटी हमारे ख्याल से मेरे ख्याल से हर इलाके में एक मीलाद कमेटी का होना ज़रूरी है जो कि ईद मिलाद के मौका पर या और मजहबी त्यौहार के मौका पर जिसका अहम बहुत ही अहम किरदार होता है। ख़ासकर 12 रबी अव्वल के मौका पर मिलाद कमेटी का बहुत ही अहम किरदार होता है। और मिलाद कमेटी का काम होता है नात ख़वानी के मुकाबले वगैरह मुनक़्क़द करना, लोगों को मज़हब की तरफ रुझान हो ताकि लोग मज़हब की तरफ रुझान रखें। उसके अलावा होती है जी एक जॉइंट एक्शन कमेटी। जॉइंट एक्शन कमेटी भी आप एक इलाके या गली मोहल्ले में बना सकते हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी का काम ये होता है जब भी कोई मसला होता है उस वक्त ये कमेटी सरगर्म अमल होती है और इसका काम होता है कि एक कमेटी बनाकर उसके कमेटी के चेयरमैन बनाकर वो कमेटी जो है अपने इलाके में कोई मसला पेश आता है तो उसके लिए मिलजुल कर कोशिश करती है, उस मसले को हल कराने के लिए करती है। ये वक्ती और आर्जी कमेटी होती है। उसके बाद होती है जी टूरिज़म कमेटी। और मेरे ख्याल से हर गली या मोहल्ले में एक टूरिज़म कमेटी होनी चाहिए जो कि टूर पे जाने के लिए सियाहत वगैरह का बंदोबस्त करे ताकि गली या मोहल्ले के लोग सैर व सियाहत के लिए भी आ सकें। इस तरह की बहुत सारी कमेटियाँ किसी भी गली या मोहल्ले में बनाई जा सकती हैं। तो मेरे ख्याल से इन कमेटियों का बनाना, इनका क़याम अमल में लाना बहुत ज़रूरी होता है। हमें आप सब लोगों को चाहिए कि इस तरह की कमेटियाँ हम अपने अपने गली या मोहल्ले के में लाजमी बनाएं। ये हमारे गली या मोहल्ले के लिए बेहतरी के लिए होती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स, शुक्रिया।